तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हाई स्कूल में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है इधर प्रेसिडेंट यानी वी भी आ जाती है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इधर वी को देखने लगते हैं क्योंकि वी थी ही इतनी सुंदर और साथ ही साथ वी थी एक प्रेसिडेंट यानी स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट। और इधर सारे लड़के वी के ऊपर दीवाने हो जाते हैं और इधर वो लोग वी के वो सब देखने लगते हैं जो भी हो। इधर में दिखाया जाता है इधर सारे स्टूडेंट्स इधर वी को देखने लगते हैं और उसी वक्त इधर एक हवा का झोंका आ जाता है और इधर वी का जो स्कर्ट होता है वो इधर ऊपर हो जाता है और इधर वी का जो नीचे वाला होता है वो सब दिखने लगता है और इधर सब लोग ये सब देखते हैं और खूब मजे लेते हैं। और इधर में दिखाया जाता है इधर एक लड़की भी होती है जो कि वी का वो यानी स्कर्ट का नीचे का फोटो ले लेती है और उसके बाद वो चली जाती है। इधर में दिखाया जाता है वी को जो कि इधर वी बोलती है ऐसा करने के लिए आप सभी मुझे माफ कीजिए। भाई वी को इधर गुस्सा करना चाहिए था लेकिन इधर वी बोलती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी वो थर्की लोग तो मजे ले रहे थे लेकिन जो भी हो इधर वो सारे लड़के और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इधर में दिखाया जाता है हयातो को और इधर में दिखाया जाता है पुराने कुछ याद यानी पुराने कुछ विजन जहाँ पर हमें ये सब सीजन 1 में दिखाया गया है। अगर अब तक आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और इधर हयातो बोला होता है बस एक बात मुझे परेशान करता है यानी वी हयातो का हमेशा मदद करती रहती है। जो भी हो इधर हयातो ये सब सोचता है और उसके बाद हयातो उन सबको यानी जो एक जून हुआ था उसको इग्नोर करके हाई स्कूल के अंदर चला जाता है। और उसका हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली रात को, जहाँ पर रात को हयातो अपने घर आ जाता है और इधर वो देखता है वी को। इधर वी थोड़ा सेंस मतलब वी थोड़ा अलग होती है क्योंकि इधर यानी वी ने नए मोजे पहने थे और इधर हयातो ये सब देखते हैं और उसके बाद उन दोनों की बातें होता है। और इधर हयातो लास्ट में बोलता है मैं अपने रूम में पढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ पर इधर वी हयातो को रोक लेती है, अपने वो दोनों हयातो के हाथों में लगाने लगती है और वो बोलती है मुझे लगता है कि आज कुछ अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इधर हयातो बोलता है इससे मतलब वी ने नीचे वाला नहीं पहना है। और इधर वी ये सब सुन लेती है और बोलती है शायद। और इधर वी फिर से बोलती है मैं ऐसी पत्नी बनना चाहती हूँ इस पर तुम ज्यादा ध्यान दो। और इधर वी क्वेश्चन करती है क्या तुम मेरे साथ वक्त नहीं गुजारोगे? हयातो बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और उसका हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और इधर वी बोलती है मुझे माफ करना और उसके बाद वो बोलती है ये मौज है। और इसके बाद इधर वी हयातो के उधर मतलब हयातो के उस पर अपना पैर लग लेती है और वो हिलाने लगती है, बोलती है कि ये वो नहीं है जो तुम चाहते थे। इधर वी फिर से बोलती है ये बहुत गर्म हो गया है, क्या तुम्हें करना है? यहाँ पर इधर हयातो चिल्लाता है और बोलता है किसने तुम्हें ये पागलपन सिखा दिया? और इधर वी बोलने लग जाती है शाम को वो हाई स्कूल में जब थी तब वो बातें कर रही थी इन सब के बारे में और तभी उसको ये आइडिया मिला था अब अपने फ्रेंड से, जहाँ पर जो वी की फ्रेंड होती है वो पहले बोलती है कि तुम हयातो के उसमें से मतलब उसके साथ खेलना और वो भी नंगा होकर, जहाँ पर वी बोलती है क्या कोई दूसरा आइडिया नहीं है? जहाँ पर उसकी दोस्त फिर से बोलती है नए मोजे पहनकर उसको पैरों से लगरो ताकि वो जोश में आ जाए। इधर वी बोलती है ये कहा था और इधर हयातो को गुस्सा आता है लेकिन इधर हयातो बोलता है समझ गया तुम्हारे पास थोड़ा ही वक्त बाकी है, जो करना है करो। और इधर वी ना काम करने लगती है और बोलती है ये मोजे तुम्हें जोश में लाने के लिए काफी नहीं है। और इधर में दिखा जाता है इधर वी अलग ही तरीके से एक्टिंग करने लगती है और इधर ये सब देखकर इधर हयातो को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद इधर से हयातो चला जाता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर हयातो पढ़ रहा होता है और इधर वी आ जाती है नहाकर और इधर वी हयातो को बिस्तर में आने के लिए बोलती है लेकिन इधर हयातो बोलता है तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। वैसे इधर वी मजे लेने के लिए आई थी लेकिन इधर हयातो मजे नहीं लेता है। उसकी कहानी वो इधर थोड़ा नाराज होती है और इसके बाद हयातो उस रूम से चला जाता है और उसका हमें दिखाया जाता है इधर वी बिस्तर में ले जाती है और बोलती है वो मुझे मतलब हयातो मुझे और इंटेंशन चाहिए। और उसके बाद वो बिस्तर में ले जाकर एक तकिए को पकड़ती है और उसका स्मेल सूंघने लगती है जहाँ से हयातो का स्मेल आ रहा था। और उसके बाद वो देखती है कि इधर हयातो है या नहीं और उसके बाद मतलब उधर हयातो नहीं होता है। उसके बाद इधर वी एक हयातो का कपड़ा देखती है और वो ले लेती है मतलब अपने पास लाती है और उसके बाद वो उसको सूंघने लगती है और वी को लगता है कि हयातो से पकड़ रहा है। और इधर वी अपने मन में ही कुछ ख्याल जलेबी बनाने लगती है और उसके बाद वो अपने आप में से ही कुछ करने लगती है और इन सब करने में इधर वी को बहुत मजा आता है। वो ये सब बिना रुके कर रही होती है और वो समझ रही होती है कि उसके नीचे है हयातो लेकिन वो एक कपड़े से ही ये सब कर रही होती है। लेकिन इधर उस वक्त में पीछे से आवाज आता है और इधर वी समझ जाती है कि पीछे से आया है इधर हयातो। और इधर हयातो को देखकर इधर वी इधर जाती है और बोलती है तुम कब अंदर आ गए? इधर वो बोलती है मुझे माफ कर देना। और इसके बाद इधर से वी जाने लगती है जहाँ पर इधर हयातो वी को पकड़ लेता है और इधर वी बोलती है इसमें तुम्हारी गलती थी,
बोलती है अब तुम मेरे साथ मस्ती नहीं करते हो, और इधर हायातो के अंदर से वो जानवर जग जाता है और उसके बाद हायातो इधर करने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर इधर आ जाती है इनकी बहन और उसके लिए हायातो बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद हायातो बाहर आ जाता है और बाहर आके देखता है इधर होती है रिन की बहन, और इधर रिन की बहन डायरेक्ट बोलती है हायातो कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, जहाँ पर इधर हायातो बोलता है कि आपका घर बगल में है। और इस टाइम पर इधर रीन आ जाती है और आके बोलती है आप बहुत सस्ती नस्ती करने लगी हो। तो वो लोग बातें करते हैं और इधर रीन की बहन हायातो के पास आके चुप कर बोलती है क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यानी वी के साथ मजे कर रहे थे? मैं इस बारे में रीन और स्कूल वालों को नहीं बताऊंगी, इसलिए मेरी इज्जत करो। और इधर हायातो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है।